सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी क्लासेस तनुजा क्लासेस के अंदर और मैं आपका दोस्त संजय। दोस्तों आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कि त्रिभुजों की संख्या किस तरह से ज्ञात की जाती है। दोस्तों इससे पहले मैंने एक बेसिक पार्ट इस क्लास का टॉपिक का बनाया है। जी मेरे दोस्तों बहन भाइयों ने वो टॉपिक नहीं देखा, आज की क्लास के अंत में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके उस क्लास को भी आसानी से देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास के अंदर हमेशा की तरह मैंने इंपॉर्टेंट ही सवाल लिए हैं। दोस्तों इस सवाल को करने से पहले, सिखाने से पहले मैं आपको बेसिक पार्ट पे लेके जाना चाहूंगा जहां पे मैंने सिर्फ पहले वाली क्लास के अंदर आपको चीजें सिखाई है। दोस्तों जब भी आपको इस तरह की कोई चीज मिलती है, ठीक है दोस्तों, इस तरह की, तो आपको क्या करना है, इनको सिर्फ काउंट करना है, ठीक है, और जो भी आएगी उसको 2 से इंटू करना है। इसमें त्रिभुज कितने हो गए 8। उम्मीद करो दोस्तों ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और जिन बच्चों ने इनको समझ में नहीं आया, जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे पहली वाली, उनके लिए मैंने छोटा सा रिवीजन दिया है। और ऐसे बच्चों से भी इतना ही कहना चाहूंगा, पहले आप जल्दी से जाकर उस क्लास को अटेंड करें, तभी आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से चीजें समझ में आना स्टार्ट होगी। आइए दोस्तों अब चल जाओ आज के क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछे गए त्रिभुज कितने हैं दोस्तों। अब इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमें वही काउंट करना है, कितना है हमारे 1 2 3 4 भाग है और एक भाग के अंदर हमने कितने पता करें 8, तो मेरे को 8 कितनी बार लिखने दोस्तों 4 बार। उम्मीद करो दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों इसके अंदर जहां से कोने मिलेंगे वहां पे हमें कितने मिलते हैं 2 त्रिभुज, तो एक तो इन दोनों से भी मिलेगा 2, ठीक, इन दोनों से मिले ये 2, इन दोनों से मिले ये 2 और इससे मिलके बनेगा 1। यानी कि दोस्तों 2 बार कितने हो गए 4 बार। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, सिर्फ इन पॉइंटों को ढूंढना है दोस्तों आपको, ठीक है दोस्तों, जहां पे ये पॉइंट जाए उससे आपको पकड़ाई चीज आएंगी। अब क्या करना है दोस्तों, अब ये बड़ा वाला चीज, ठीक है दोस्तों, इस बड़े वाले से 4 त्रिभुज और बनेंगे। वो कैसे बनेंगे वो भी देख लीजिए दोस्तों। बोले एक त्रिभुज तो इधर से, ठीक है, दूसरा त्रिभुज इधर से, तीसरा इस तरफ से और चौथा इस तरफ से। उम्मीद करता हूं यहां तक चीज क्लियर हो गई होगी। अब क्या करना है, आपको काउंट करना है, कितने 8 9 8 8 16 8 24 8 32 32 और 2 34 36 38 40 और 4 44। तो दोस्तों इसका सही आंसर कितना है 44। के अंदर कितने त्रिभुज है 44। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप भी जो मैंने चीज सिखाई है आपको चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आई है कोई बात नहीं, उनके लिए मैं दूसरा सवाल लेने जा रहा हूँ, उसमें देखें आप। दोस्तों एक सवाल और लेते हैं, ये सवाल क्या बोल रहा है देखते हैं। दोस्तों इस प्रकार के सवाल भी कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं और इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने का बिल्कुल मैं एक आपको आसान तरीका बताने आया हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप काउंट कर लो आपके है कितने, बोले ये कितना 1 2 3 और 1 4, सिर्फ बस ये सिर्फ आपको काउंट करना है, ठीक है। फिर इसकी गिनती लिखनी है आपको उल्टी, कैसे 4 3 2 1। उम्मीद करो दोस्तों यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ठीक इसके सामने दोस्तों क्या करना है, आपको उल्टा चलना है। इसके सामने लिखना है 1, 3 के सामने कितना लिखना है दोस्तों 2 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 3, 3 में अगर 3 जोड़ दूंगा तो दोस्तों 6 में अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो 10। उम्मीद करो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या लिखा दोस्तों सिर्फ उल्टी गिनती लिखी 4 3 2 1 और फिर इनको जोड़ता चला गया। 4 के सामने 1 लिख दिया, 2 में 2 3 में 2 3 जोड़ो 6 में 4 जोड़ो 10। उम्मीद करो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जल्दी से इसको जोड़ लीजिए। आप जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा 16 16 4 20, ठीक है दोस्तों 16 4 20। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, एक संख्या को काउंट करना और दूसरे पे सर्कल बनाना है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने 1 10 करा, 10 को छोड़ के मैंने 6 पे सर्कल बना दिया। फिर दोस्तों मैंने क्या करा 3 करा और 3 के बाद मैंने 1 पे सर्कल बना दिया। उम्मीद करो दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या करा था दोस्तों, सबसे पहले मैंने जोड़ा, एक संख्या को छोड़ा दूसरे पे सर्कल बनाया, फिर एक को छोड़ा दूसरे पे सर्कल बना दिया। अब मेरे को करना क्या है दोस्तों, सिर्फ इसको काउंट करना है। काउंट कैसे करना है वो भी देख लीजिए। 6 और 1 जो सिर्फ सर्कल के अंदर है, 6 और 1 कितने होते हैं 7 और इसका आंसर कितना हो गया 7। उम्मीद करो दोस्तों इस प्रकार का सवाल जब भी आपके सामने
आने वाला, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, वो बोले सर हमेशा कोई 4 का थोड़ी ना आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, 7 का भी आ सकता है। तो वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो बच्चे गलत नहीं बोल रहे हैं। और उस प्रकार के सवाल करने के लिए क्या करूं, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लिया, ये मैंने 4 का करा, ठीक है, ये मैंने 4 का करा, अब मेरे को 5 का करना है, तो 5 के लिए मैं क्या करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा, उल्टा चला, तो मैं क्या करूं, यहाँ पे 5 4 3 2 1, ठीक है दोस्तों। अब इसके सामने मेरे को कितना लिखना है दोस्तों, 1। अब मैं क्या करूं कि मेरे को यहाँ पे पता चल जाए दोस्तों, अब मैं 2 को 1 पे जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 3, ठीक है दोस्तों। 3 को 3 पे जोड़ूंगा तो 6 को अगर मैं 4 में जोड़ूंगा तो 10, और 10 में अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो 15। उम्मीद कर रहा हूं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ मैं इसको जोड़ लूंगा तो 5 और 6 कितने होते हैं दोस्तों, 11, 11 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, 11 और 4 होते हैं 15, तो 5 में 1 कर लूंगा, बाकी बच गया मेरे गले कितने दोस्तों, 1, तो 1 2, ठीक है, और 1 हासिल का मेरा 3 हो गए 35। एक बार काउंट करके देख ले, कोई गलती तो नहीं है, 15 और 5 25, 25 और 5 30, 31, 31 और 4 35, ठीक है दोस्तों, ये 35 संख्या। अब एक संख्या को काउंट करना, दूसरे पे सर्कल बनाना है। मैंने 15 छोड़ा, 10 पे सर्कल, 6 को छोड़ा, 3 पे सर्कल, ठीक है, अब वो 1 मेरा बच गया, ठीक है दोस्तों, उस पे हमें सर्कल नहीं बनाना है। अब काउंट करके देखिए तो कितना आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे ये हो गया 13, ठीक है दोस्तों, 13। अब इसके अंदर जब मैं जोड़ दूं, 5 3 कितने होते हैं, 8 और 1 4, हमारे कितने त्रिभुज रहेंगे, 5 वाले के अंदर कितने रहेंगे दोस्तों, 48। अब इसी तरह से अगर 3 का करें, भाई 3 वाला भी तो आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 2 1, ठीक है, इसके सामने 1, इसके सामने 3 और इसके सामने 4। उम्मीद करो यहाँ तक चीज समझ में आ गई। कैसे, मैंने 1 करा, फिर 2 में जोड़ा 3, और 3 में 3 जोड़ूंगा दोस्तों 6 होता है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं जोड़ लूं, 6 4 हो गए 10, इसको छोड़ा, इस पे सर्कल, और इसके अंदर मैंने 3 कर दिए, तो दोस्तों कितना है इसका आंसर, 13। अब आपसे चाहे वो 3 का पूछे, 5 का पूछे, 10 का पूछे, 16 का पूछे, 20 का पूछे, आपको इसी तरीके को अपनाते हुए इस सवाल को अटेंड करना है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये चीज आपको बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत टफ सवाल पड़ता है ये, और बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता के जा रहा हूँ। आइए दोस्तों इसी प्रकार के कुछ अच्छे सवाल, आइए दोस्तों एक सवाल और लेते हैं। ये सवाल क्या बोल रहा है, इसमें त्रिभुज की संख्या पूछी गई है, इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं। दोस्तों इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले काउंट करें आप, 1 2 3 कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। सेम इसमें 1 2 3 और इधर से 1 2 3, यानी कि 3 भाग वाले कितने दोस्तों, 3। तो इसको क्या करना है, 1 + 2 + 3, इसको सबसे पहले जोड़ना है सिर्फ एक भाग को, ठीक है दोस्तों। अब मैं 2 और 1 3 और 1 6, ठीक है दोस्तों, 3 और 3 6। अब 3 वाले कितने हैं, 1 2 3, 3 वाले भाग वाले कितने हैं, 1 2 3 3 है, तो ये 6 को मैं किससे इंटू करूंगा दोस्तों, 3 से, तो कितना हो गया मेरा 18, ठीक। अब बचता है बीच वाला, अब इसके कितने भाग है, 1 और ये 2, यानी कि 1 + 2 कितने होते हैं दोस्तों, 3 जोड़ो तो कितना हो गया 21, ठीक। और 1 ये पूरा बना हुआ, ये पूरा का पूरा बना हुआ, तो इसमें कितना जोड़ दूंगा मैं, 1, तो इसके अंदर दोस्तों कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे पास त्रिभुजों की संख्या हो गई 22। दोस्तों उम्मीद करो अभी तक जो भी मैंने आपको सवाल सिखाया आपको चीजें समझ में आ रही होगी बिल्कुल। और दोस्तों यदि मेरे द्वारा जो मेहनत की जा रही है आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए दोस्तों कुछ एक और सवाल लेते हैं। आइए दोस्तों आज की क्लास में आखिरी सवाल लेते हैं। ये सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, इसके अंदर क्या बोला गया है, दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो लाइनें दे रखी है ना दोस्तों, कितनी लाइनों से मिलकर बना है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल का इस्तेमाल करें या फिर वर्टिकल का, हमें सिर्फ लाइनों की संख्या पता करनी है। तो दोस्तों इसको कितनी संख्या से बना है उसके लिए बिल्कुल एक सिंपल तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। आप सिर्फ गौर से देखें, एक बार देखोगे ध्यान से तो वैसे ही चीजें समझ में आने लगेंगी। दोस्तों सबसे पहले ये कितनी लाइनें हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम करें तो 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लिखते चलते हैं, खापे नहीं लिख लेते हैं, ठीक। कितनी लाइनें बनाई मैंने, 1 2 3 4,
यहां से कर दी और एक लाइन यहां से कर दी, यानी कि मैंने 2 लाइनें और बना दी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने क्या करा, एक लाइन फिर बीच में से खींची है मैंने। ठीक, तो यहाँ पे +1 कर दिया। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे, तो प्लस के 2 और कर दीजिए। फिर एक इधर से और एक इधर से दे रखिए, यानी कि 2 और कर दीजिए। अब सिर्फ आपका काम सिर्फ जोड़ने का, कितना, 4 और 1 5, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 2 10, 10 2 12। तो दोस्तों इसमें न्यूनतम कितनी पंक्तियों को यूज किया गया है, 12 को। उम्मीद करो दोस्तों आज की क्लास के अंदर जो भी मैंने आपको चीजें सिखाई है आपको पसंद आ रही होगी। और दोस्तों यदि मेरे द्वारा जो भी